गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा चैप्टर बॉय का, ठीक है। वो टॉपिक क्या है हमारा, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, संक्रामक और असंक्रामक कारक। संक्रामक कारक क्या होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस, जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में कोई एजेंट आ जाता है, ठीक है, और वो क्या करता है, डिजीज कॉज करता है एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। जैसे कि कोल्ड है, उसको फ्लू बोलते हैं। तो कहते हैं खांसते हैं चीखते समय वैसे भी अपने नाक और मुंह पे क्या रखना चाहिए, रुमाल रखना चाहिए। आजकल जैसे कोरोना है फैला हुआ, तो खांसते हैं या छींकते हैं या पास भी बैठते हैं तो वो एक से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। तो ऐसी डिजीज को क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस, जो कि किसी वायरस के थ्रू भी हो जाती हैं, और ये तो वायरस के थ्रू ही है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया भी हो सकते हैं उसमें, कुछ भी हो सकता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर। नेक्स्ट है नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, यानी असंक्रामक कारक। इसके अंदर क्या होता है, अगर हम बात करें, इसके अंदर पर्टिकुलरली कोई बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं चाहिए होगा, ये वैसे ही हो जाएगी और ये एक से दूसरे में नहीं फैलेगी। जैसे कि हम बात करें कैंसर की, कैंसर एक बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है जो कि इंसान में मतलब होती है, अपने आप ही किसी भी ऑर्गन की हो जाती है। कैंसर लंग कैंसर, स्टमक कैंसर, लीवर कैंसर, किडनी कैंसर, स्किन कैंसर, बहुत सारे कैंसर हैं। तो ये क्या होता है, एक डेड सेल्स होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, इसलिए वो वहाँ बॉडी में बल्कि मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठे हो जाते हैं और बाकी ऑर्गन्स को फंक्शन नहीं करने देते और ब्लड सप्लाई को भी रोक देते हैं। तो इसलिए ऐसे ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है। तो अब इन्फेक्शियस में आपने सुना होगा, जैसे कि इन्फेक्शन है एड्स से हो जाती है। एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि HIV वायरस से होती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ये ह्यूमन की क्या करता है, इम्यूनिटी को वीक कर देता है। इम्यूनिटी में पहले वो चल सकता है, फिर वो चल नहीं सकता, खड़ा हो सकता है सिर्फ, फिर वो बैठ सकता है, फिर वो लेटेगा, मतलब कि उसकी इम्यूनिटी धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो बिल्कुल ही बेड पे होके एक दिन डेड हो जाता है। तो ये एक बहुत ही सीरियस डिजीज़ है, ठीक है। ये किससे होती है, ये भी वायरस से होती है। वायरसेस जो जनरली डिजीज़ कॉज करते हैं बहुत ही सीरियस होती हैं और उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। तो ये है इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। नेक्स्ट है इन्फेक्शियस डिजीज़ और उसके एजेंट्स, ये मैंने आपको भी बता ही दिया है। इन्फेक्शियस डिजीज़ में क्या आता है हमारे पास, जैसे कि कुछ इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है ना। हमारे पास वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गए, तो वो क्या है, वो एजेंट है जो प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं। जैसे कि एड्स कौन कॉज कर रहा है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो वो क्या है, वो हमें एड्स कॉज कर रहा है, ठीक है। तो वो एड्स होता कैसे है जनरली, ये किस ऐसे नहीं होता कि भी टच कर लिया एड्स हो गया, नो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एड्स से किसी को तो उससे दूर रहते हैं, जैसे कोरोना पेशेंट से रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। एड्स तो उसकी नीडल है, टच कर एड्स पर्सन की दूसरे एड्स पर्सन को लग गई, कुछ उसका ब्लड कहीं इंटैक्ट में चला गया, ले लिया, फिजिकल कॉन्टैक्ट में हो गए, या कुछ भी ऐसा, मतलब कि एड्स ऐसा होता है एक दूसरे का, मतलब अगर हमने खाना साथ में बैठ के खा लिया तो एड्स नहीं हो जाता, तो उस तरह से एड्स इस तरह से नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है मीन ऑफ स्प्रेड, रोग फैलाने के साधन। रोग फैलता कैसे है, ठीक है। जो रोग है वो कैसे फैलता है, माइक्रोबियल एजेंट से, ठीक है। जो हमारे सूक्ष्म जीवीय हमारे कारक होते हैं, उनसे क्या होता है, कोई भी रोग फैलता है। उसमें क्या आते हैं, वायरस आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ आते हैं, ये सारे क्या करते हैं, रोग को फैलाते हैं। जब मनुष्य छींकता है, खांसी करता है, तो उस समय उसके नाक से, मुंह से छोटी छोटी बूंदें बाहर गिर जाती हैं, तो उसमें से क्या होता है, वायरस भी बाहर निकल जाता है। अब वो वायरस किसी और के कांटेक्ट में आ गया तो उसको भी हो गया वो प्रॉब्लम, चाहे वो कुछ भी प्रॉब्लम थी। अगर हम कहें कि किसी को TB है, ट्यूबरकुलोसिस है, उसने खांसी दिया किसी के सामने, एकदम से वो वायरस हवा के थ्रू उसके मुंह में चला गया और उसको भी क्या हो जाएगा, इस तरह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर हम कहें तो इस तरह से क्या होता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब सूक्ष्म जीवों के नए नए संक्रमण के अवसर मिल जाते हैं, वायु में फैलने से खांसी, जुकाम, निमोनिया, क्षय रोग बढ़ जाता है। हम
तो हमें भी खांसी जुकाम हो जाता है। पर अगर बुखार वाले के पास बैठेंगे तो बुखार नहीं होगा। हाँ, डेंगू है तो जरूर फैल सकता है। कैसे? वो भी अब देखो, एक पर्सन को डेंगू हो गया है, फीवर, डेंगू फीवर, तो बाई चांस उसी रूम में 2 पर्सन और है और एक मॉस्किटो आया, उसने डेंगू फीवर वाले को कट कर लिया, उसके बाद ही साथ ही उसने इंस्टेंटेनियसली दूसरे वाले पर्सन को, जो कि एक नॉर्मल पर्सन था, उसको कट कर लिया मॉस्किटो ने जैसे ही उसको कट किया तो उसने डेंगू फीवर वाला ब्लड उसके ब्लड से इंजेक्ट मिला दिया, तो उससे उसको भी डेंगू हो जाएगा। ठीक है, तो मलेरिया भी मॉस्किटो से फैलता है। ठीक है ना, वो भी एक ऑर्गेनिज्म है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्या है जो इन्फेक्शन के कारण बनते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम बात करें जैसे कि ट्रांसमिशन कैसे होती है डिजीजेज की एक से दूसरे में, जैसे कि एक पर्सन ने छींका तो हवा में चला गया सारा वायरस, वो हवा में जो वायरस गया है वो हवा में जितने भी लोग वहाँ पे प्रेजेंट है उन सबको इन्फेक्शन हो जाएगी। या जैसे कि मुझे कोई प्रॉब्लम थी, मैंने अपना पिया हुआ पानी किसी को दे दिया तो उसने वो जूठा पानी पी लिया तो उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि जब मैंने पानी पिया तो कुछ ना कुछ मेरा सलाइवा उस पानी में मिला, तो वो सलाइवा उसने पी लिया तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। बाय एयर से, बाय कॉन्टैक्ट से, बाय मतलब अगर जूठा पानी पी लिया उससे, तो इस तरह से, या मॉस्किटो के काटने से। ठीक है ना, मॉस्किटो ने भी पहले एक को काटा फिर दूसरे को काटा, तो वो बीमारी भी स्प्रेड करगी कहीं ना कहीं करगी ना। तो इस तरह से क्या होती है, रोग जो है वो स्प्रेड डिफरेंट मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या करते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से अब ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। ठीक है ना, जो हमारे पास है कि अंग विशिष्ट और ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ जी, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। यानी कि अगर हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन जाते हैं, बैक्टीरिया जाते हैं, वायरस जाते हैं, वो जाते कहाँ हैं? अगर हम बात करें कोई भी बैक्टीरिया मेरे नाक के थ्रू गया तो वो कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली इट विल अटैक इन माय लंग्स, क्योंकि ये सांस लेते हैं लंबी, तो कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है। तो इसी तरह वो बैक्टीरिया भी कहाँ गया, वायरस भी कहाँ गया? लंग्स में गया। अगर कोई बैक्टीरिया है मुंह के थ्रू गया तो वो कहाँ जाएगा? वो सीधा मेरी फूड पाइप में जाएगा। जैसे खाना जाता है, पानी जाता है, फूड पाइप में जाके वो वहाँ पे क्या करेगा? वहाँ पे स्टे करेगा और वहाँ पे ऑर्गन को अफेक्ट करेगा। अगर कोई लीवर में चला गया तो हमें वो लीवर की प्रॉब्लम हो जाएगी, जॉन्डिस हो सकता है। अगर वो स्टमक में चला गया तो ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। ठीक है ना, तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के वायरसेस क्या करेंगे? अटैक करेंगे। क्लियर? अब हम बात करें कि अगर इन्फेक्शन है HIV वायरस जो हमारी बॉडी में आ गया, ठीक है, अब ये कहाँ जाएगा? लिम्फ नोड्स में जाएगा। लिम्फ नोड्स होती है हमारी, उनके अंदर जाएगा, उनके अंदर जाके हमारी पूरी बॉडी में घूमेगा। ठीक है, अब मलेरिया जो कॉज करता है मॉस्किटो बाइट से, ये कहाँ जाता है? लीवर में जाता है। लीवर में जाके हमारे रेड ब्लड सेल्स में चला जाता है। रेड ब्लड सेल्स में जाके हमें इफेक्ट करता है और मलेरिया हो जाता है, और जिससे बहुत तेज क्या होता है? हमें फीवर होता है और उसके सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, अब वायरस है जो जैपनीज एन्सेफेलाइटिस कॉज करता है और ब्रेन फीवर। ठीक है, ये कहाँ जाता है? ये भी मॉस्किटो बाइट से ही होता है। तो मॉस्किटो से हमें अपना बचाव करना चाहिए। मॉस्किटो से होने वाली बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, मॉस्किटो क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलाते हैं। अब जो साइंस और सिम्टम्स है डिपेंड करता है टिश्यू और ऑर्गन के ऊपर। ठीक है ना, अगर लंग्स उसका टारगेट है तो वो कैसे जाएगा? सांस के थ्रू जाएगा। अगर ट्यूबरक्लोसिस है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं, तो खाने की पाइप के थ्रू लीवर में जा सकता है, स्टमक में जा सकता है। तो डिफरेंट तरह की इस तरह की हमारी क्या होती हैं? बीमारियां होती हैं। अलग अलग तरह की बीमारियां क्या करते हैं? कॉज करते हैं। डिपेंड करता है वो टिश्यू स्पेसिफिक है, ऑर्गन स्पेसिफिक है, वो जो वायरस जो बैक्टीरिया है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलरली किस पे अटैक करेगा? किसी ऑर्गन पे अटैक करेगा, किसी टिश्यू पे अटैक करेगा, ऊतक पे अटैक करेगा, मतलब वो किस पे अटैक करेगा। तो ये हमें इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसके साथ ही हमारा ये सारा टॉपिक खत्म हो जाता है। अब हमारे पास आता है उपचार के नियम। ठीक है ना, कि ट्रीटमेंट कैसे होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।